आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं एंड आइसोज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइसोस्ट्रक्चरल का मीनिंग समझेंगे, फिर आइसोज्योमेट्रिकल का। आइसोस्ट्रक्चरल हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी जो शेप होता है, शेप या फिर उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर ज्योमेट्री, वो क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम शेप, या फिर इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिसका जो शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एक दूसरे जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे उन मॉलिक्यूल्स को, कि वो क्या है, एक दूसरे से आइसोस्ट्रक्चरल है। अब आइसोज्योमेट्रिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री। अब मॉलिकुलर ज्योमेट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ज्योमेट्री हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। देखिए, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे आइसोज्योमेट्रिकल होंगे, जिनका जो ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। ज्योमेट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड शेप को हम बोलते हैं मॉलिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे SiCl4, ये क्या है हमारा सिलिकॉन, Si क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लिखेंगे सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4। अब क्लोरीन सबके साथ कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1 बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड Cl। ये शॉर्टकट है, इससे हम जल्दी से इसकी ज्योमेट्री एंड शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये सब क्या है, हमारे बॉन्ड पेयर है, कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है, BP मतलब बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, 0, तो 0 हमने लिख दिया LP। तो टोटल स्टेरिक नंबर आया और 4 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्री, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये हो गया Si, देन सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका क्या बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल इसका हो गया ज्योमेट्री। एंड अब इसके पास कोई भी लोन पेयर्स नहीं है, इसलिए इसका जो शेप होगा या फिर मॉलिकुलर ज्योमेट्री होगा वो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, वेट, तो इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री होगा इसका TD का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, शॉर्टकट में हम लिखें। ठीक है, एंड जो शेप है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, ये भी क्या हो जाएगा, TD होगा। TD क्यों होगा, टेट्राहेड्रल क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर्स नहीं है। जब इसके पास कोई लोन पेयर्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा मॉलिक्यूल। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, SiCl4। ठीक है, सपोज सेकेंड हम ले लिए H2 वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब हमारे क्या बच गए, लोन पेयर्स बच गए। तो एक लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गया। एंड बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, तो हो गया 2BP, प्लस लोन पेयर्स कितना है, 2, तो हो गया 2LP। टोटल हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो अब हम बनाएंगे इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड ये क्या होगा, इसका लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके 2 लोन पेयर्स। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी TD मतलब टेट्राहेड्रल, पूरा लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल DRAL। ठीक है, एंड जो शेप इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए जब हम शेप निकालते हैं तो उसमें लोन पेयर की काउंटिंग नहीं करते हैं। तो जब आप इस लोन पेयर को ढक देंगे तो आपको V शेप या फिर बेंट शेप यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंट होता है। क्या हो गया, बेंट हो गया। इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, इसका शेप क्या हो गया, बेंट हो गया, क्योंकि जो शेप होता है मॉलिकुलर ज्योमेट्री होता है इसमें
लोन पेयर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने ले लिया इस बार SnCl2। Sn इसके पास टोटल होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें कार्बन आता है उसी ग्रुप में ये भी आता है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो ये हो गया Sn 1 2 3 4। ये 4 इसके क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा 1, तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। कितना लोन पेयर बच गया 1 लोन पेयर बच गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है 1 1 2, तो 2 हो गया हमारा Bp मतलब बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है 1, तो हो गया 1 Lp। टोटल कितना आएगा 3 3 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Sp2। ओके, तो अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, ये हो गया Sn, ठीक है। देन ये हो गया इसका लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। ये हम क्या लिखे हम ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप इसका क्या होगा, देखिए शेप रहता है तो उसमें लोन पेयर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको हम ढकेंगे। तो जैसे H2O का हमें क्या कौन सा मिला है बेंट मिला है, या फिर जिसको हम बोलते हैं वी शेप, ठीक है। बेंट या फिर क्या होता है वी शेप, या फिर हम बोलते हैं इसी को एंगुलर, ठीक है। तो इसका भी क्या मिलेगा हमें बेंट मिलेगा। इसका शेप क्या हो जाएगा बेंट हो जाएगा या फिर वी शेप हो जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए। अब हमें क्या बताना है कि कौन आइसो स्ट्रक्चरल है और कौन आइसो ज्योमेट्रिकल है। तो आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है जिसका जो शेप होगा सेम होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आइसो स्ट्रक्चरल देखते हैं। देखिए इसका शेप क्या है बेंट है वी शेप, इसका भी शेप हमारा क्या है बेंट है वी शेप है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल कैसे होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो शेप है वो क्या है सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आइसोस्ट्रक्चरल। ये क्या हो गए आइसोस्ट्रक्चरल हो गए। अब आइसो ज्योमेट्रिकल क्या होगा, जिसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी सेम होगी। देखिए इसका ज्योमेट्री क्या है टीडी, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका ज्योमेट्री तो नहीं मैच किया, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है दोनों का सेम है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा आइसो ज्योमेट्रिकल। तो क्या हो जाएगा ये आइसो ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो आई होप आपको आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो ज्योमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइसो स्ट्रक्चरल वो होंगे जिसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है या फिर जो शेप है वो क्या होगा सेम होगा, एक जैसा होगा, उसको हम बोल देंगे आइसो स्ट्रक्चरल। और आइसो ज्योमेट्रिकल क्या होगा जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी एक जैसा होगा सेम होगा, उसको बोल देंगे आइसो ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया SiCl4H2O एंड SnCl2। तो SiCl4 एंड H2O क्या है हमारे आइसो ज्योमेट्रिकल हैं, एंड H2O और SnCl2 क्या है आइसो स्ट्रक्चरल है।